लोकसभा का चुनाव एक उत्सव से कम नहीं होता है, जिसका इंतजार राजनेता भी करते हैं और हम आम लोग भी करते हैं, क्योंकि 5 साल में ही तो एक बार हमें मौका मिलता है कि राजनेताओं को भी हम बता सके कि एक वोट की पावर क्या। हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में हम लोकसभा चुनाव में दाखिल होने जा रहे हैं, यानी कि 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होना है। खबर ये आती है कि 10 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उसका ऐलान हो सकता है। यानी कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा, आप सब जानते हैं कि आचार संहिता लागू हो जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, कोई भी पार्टी इस तरीके के वादे नहीं कर सकती या कोई भी ऐसा लोकार्पण या नहीं हो सकता। तो ये तो सब चीजें आपको पता ही, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और कितने नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, किस पार्टी की आखिर कितनी तैयारी है। मैं आंकड़े के साथ शुरुआत करती हूँ और आंकड़ा मैं आपको बताऊंगी तो आप समझ पाएंगे कि इस बार कितने नए वोटर जुड़ने जा रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट है युवा वोटर इस बार हर एक पार्टी के लिए। और उनमें से एक पार्टी के नेता तब ये कह देते हैं कि नशे में घूम रहा है युवा हमारा, तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान होगा। मैं शुरुआत करती हूँ 2019 का मैं आंकड़ा आपके सामने रखती हूँ। 89.8 करोड़ ये है टोटल वोटर्स का आंकड़ा 2019 का, और ये इलेक्टोरल डेटा खुद जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से अपनी वेबसाइट पर डाला गया है। मैं आधिकारिक आंकड़ा आपको बता रही हूँ। अब जो है आंकड़ा आया 2024 का 6% का उछाल है जो नए वोटर्स आ गए हैं। 96.8 करोड़ लगभग 97 करोड़ जो वोटर्स हैं इस बार वोट करेंगे। नए वोटर्स हर पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और बीते सालों में हमने ये ट्रेंड देखा कि बीजेपी की कोशिश रही है कि नए वोटर्स को खुद से जोड़े। खुद प्रधानमंत्री भी अपनी कई रैलीज में कहते रहे हैं। अभी हमने देखा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो सबको एक मूल मंत्र यही दिया गया कि आप नए वोटर्स को खुद से जोड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है, नए वोटर्स को आप अपने आप से जोड़ें। नए वोटर्स का आंकड़ा आप देखिए 2019 में जो नए वोटर्स का आंकड़ा था 1.5 करोड़ था।